नमस्कार दोस्तों। तो इधर हम 2-3 दिन बिजी क्या हुए दोस्तों, आप लोगों ने तो आईएएस साहब को कुत्ते के साथ स्टेडियम में भेज दिया। मेडल की दरकार, इन मेडलों के लिए हमारा देश कितना तरस रहा है, कितना मोदी साहब एथलीट खिलाड़ियों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, चाहे वो हार के आ रहे हैं चाहे जीत के आ रहे हैं। 70-70 साल 75-75 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। किस किस गेम के अंदर उनका नाम नहीं सुने, वहाँ पर मेडल आ रहे हैं, जो कि आज की सरकार की भावनाओं को दिखा रहे हैं कि वो कितना वो एथलीट और खिलाड़ियों के ऊपर ध्यान दे रही है, कितना प्रोत्साहन दे रही है। और ये साहब, ये हस्बैंड वाइफ विद कुत्ते खिलाड़ियों को करते थे बाहर और टहलते थे स्टेडियम के अंदर। तो उन्हीं आईएएस साहब की बात करेंगे दोस्तों। वैसे उनका इनाम उनको मिल गया है, लेह लद्दाख आईएएस साहब को और उनकी मिसेज को अरुणाचल में, शायद वो भी आईएएस रैंक की होंगी, मे भी, पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं। उनको लगा दिया गया है। अब कुत्ता किनके साथ गया है अभी फ़िलहाल उसकी कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों इसी के ऊपर बात करेंगे। आज का मुद्दा, आज इसी के ऊपर बात करते हैं। वैसे मुद्दे बहुत हैं लेकिन आज इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों थोड़ा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पर ये जाँच की बात उठ रही है कि आप खुदाई कीजिए, इतिहास के धरातल में काफ़ी कुछ गड़ा हुआ है। तो इन जैसों का बौखलाना और वार्निंग जरा देखिए दोस्तों। 500 साल बाद मुस्लिम लेंगे बदला, ये वो जीवी हैं, परजीवी, आंदोलनजीवी, अब जाने कौन से जीवी की तरफ सोच रहे हैं। तो ये वो जीवी हैं, इनका विचार दोस्तों। अभी मैं कल ही देख रहा था, काफ़ी अच्छा एक बहस चल रही थी ज्ञानव्यापी के ऊपर। अब तो 30 तारीख की डेट मिल गई है। तो सुधांशु जी का विचार सुन लीजिए दोस्तों। ये जांच से क्यों भागते हैं, क्या इतिहास है और कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। तो मैंने सोचा आपको भी सुना दिया जाए। दोस्तों सुन लीजिए, फिर बात करेंगे इन आईएएस साहब की। जाने क्या क्या हकीकत में निकलेंगे, फिर आखिर में जिन्ना का परदादा पुंजालाल ठक्कर निकलेगा और अंत में इनको डर इस बात का है कि अमर अकबर एंथोनी मूवी की तरह आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशनलाल ही निकलेगा। बस जांच से डर है, इसीलिए जमीन की भी और शरीर की भी जांच कर डर है। इसीलिए, वरना ईमानदारी की बात है, खुलेआम जांच कराइए। तो ये है दोस्तों सच्चाई, जो इन जैसे बुद्धिजीवियों को ना कभी समझ में आई और ना आएगी। तो दोस्तों बात करते हैं आईएएस साहब की। आईएएस साहब की दोस्तों कहानी ये हुई कि ये साहब कुछ पर्टिकुलर टाइम 7 बजे या 7:30 बजे के आसपास हस्बैंड वाइफ विद कुत्ता टहला करते थे। तो वो खिलाड़ी, उन बेचारों को हुई प्रॉब्लम। 7-7:30 बजे आदेश मिल जाता था, गार्ड सिक्योरिटी जाने देते नहीं थे, कैमरा लैस, किसी तरीके की कोई एंट्री नहीं। साहब पधार चुके हैं और वो सैर कर रहे होते। तो ये बड़ी मुश्किल से किसी मीडिया वाले ने, ये इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आई, बड़ी मुश्किल से किसी मीडिया वाले ने किसी बिल्डिंग से ये फ़ोटो खींची, तब जाके ये बात न्यूज़ में आई और उसके बाद ये वायरल हुआ। तो इस न्यूज़ में आने के बाद भी इनका बयान आता है साहब का कि मैं यदा कदा जाता था, जब अवेलेबिलिटी होती थी, हमेशा मैं नहीं जाता था। और अगर ये वीडियो फोटोग्राफ नहीं आती मीडिया में तो साफ साफ मुकर जाते। और अगर कोई नेता टाइप होते तो वो तुरंत इस बात पे कहते हैं, यार मुद्दे टमाटर कहाँ पहुँच गया है और नींबू कहाँ पहुँच गया है, यार तुम मेरे कुत्ते के पीछे पड़े हो। तो दोस्तों जवाब तो सबके पास है। खैर इनको इसका इनाम मिला है, इनका तबादला कर दिया गया है लेह लद्दाख की तरफ और अरुणाचल में मैडम को भेज दिया गया है। अब कुत्ता किसके साथ गया है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये हालत है दोस्तों इस देश में। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, अभी तेज प्रताप यादव जो साहब नेता सुपुत्र हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ था। उस लड़के के लिए मैं बात कर, थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा आपको। लड़के का जो वायरल हुआ था, जो कह रहा था मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आईएएस बनना है, 5th पास किया था। तो उसको साहब ने, नेताजी ने बोला था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं जो भी है तुम्हारा करूंगा इंतजाम, और तुम मेरे राज में आईएएस बनना और मैं तुम मेरे अंडर में काम करना। तो उस लड़के ने बोला था कि मैं अंडर में काम नहीं करूँगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, वीडियो वायरल हुआ था, वो ये है। आईएएस बनना, मेरे अंडर में काम करना, जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तो आईएएस भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। अगर हम आईएएस बनते हैं, आपका भार। तो देखिए, सोचिए दोस्तों, अब देखिए किस तरीके से अब ये लोग जो एक्चुअल में सिस्टम की वो इंजन है, या लगा लीजिए वो चीज़ हैं जो कि वाकई किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में धरातल में 1-to-1 पब्लिक के साथ डीलिंग होती है। अब ये नेता, अब इनके एक इनमें और प्लस पॉइंट है दोस्तों कि ये आईएएस साहब कभी भी नेता बन सकते हैं। नेता को आईएएस बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो चांस नहीं है।
अब उस चीज़ का फ़ायदा और इतनी एरोगेंट तरीके से बताइए खिलाड़ियों को आज, मतलब एक सोचने वाली बात है, जन जन की दिमाग में आज चल रहा है कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर क्या सोचते हैं, किस तरीके का माहौल है, और ये आईएएस रैंक के पद के ऊपर होते हुए खिलाड़ियों को कर देते हैं बाहर और कुत्ते को कर देते हैं अंदर। वाकई सोचने वाली बात है दोस्तों, कैसे कैसे चुनौतियों से देश जूझ रहा है। तो ये चीज़ हुई तब जब मीडिया में आई, और मीडिया वाले को वाकई सराहना के काबिल है, जिन्होंने खिलाड़ियों को वाकई एक तरह से इंसाफ दिलाया, और इस तरीके की पत्रकारिता ही देश का भला कर सकती है। इन खिलाड़ियों की काफ़ी बड़ी समस्या को दूर किया, क्योंकि कई दिनों तक इस चीज़ को ट्रैप करने की कोशिश की गई कि किस तरह से पिक्चर ली जाए, किस तरह से, तो ना कोई कैमरा अलाउड, ना किसी का जाना अलाउड, बिल्कुल बामुलायजा होशियार वाली बात हो रखी थी। साहब पधार रहे हैं, किसी की एंट्री नहीं, और खैर जो सच्चाई है, जो कर्म है, वो आदमी के सामने आते हैं और इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इनको सोचना चाहिए, देश यही लोग चला रहे हैं, अगर इस तरीके की हरकत अगर सब करने लगे तो क्या होगा देश का। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों? अगर आप सहमत है मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो janatobana.in ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप कूपन डील ऑफर देख सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं शॉपिंग पे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।